हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान जीके में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन राजस्थान की कृषि एवं फसलों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। पहला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? फसलें हैं इधर और इधर है किसमें? देखो, कपास की वीरनार, गेहूँ की माही धवल, चावल की माही सुगंधा। ये मोह नहीं, माही है, माही सुगंधा। मक्का के माही कंचन। दोस्तों, माही धवल है वो गेहूँ की किस्म का नाम नहीं है, मक्का की किस्म है। माही धवल है मक्का की। और गेहूं की है, देखो 3077 बताया था आपको। राजस्थान 3077, राजस्थान 3765 पिछले वीडियो में बताया ना आपको। 3077 की चपाती अच्छी बनती है और ये स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा तैयार की गई किस्म है। अगला क्वेश्चन देखो, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड को। इधर है फसल और इधर है उपज की किस्में। देखो, गेहूं की किस्म है, इनको सुमेलित करना। उसमें तो पूछा था सुमेलित नहीं है, इसमें पूछा क्या है? अब ऐसे क्वेश्चनों पे ध्यान देना है कि क्या पूछा है आपको। अब देखो, इन क्वेश्चनों में देखो अपने को ये ध्यान में होना चाहिए कि कौन सा अपने को आ रहा है, उस हिसाब से क्वेश्चन करना है। देखो, गेहूँ की है जो मक्का बाजरा, अब मक्का की है माही कंचन, ये आ रहा, तो उस हिसाब से ए बी ऑप्शन में आएंगे आपके। भाई पहले में कौन सा ए बी सी डी वैसे आएंगे, तो उस हिसाब से अपन तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अपने जो देखेंगे कि गेहूं की कौन सी है, 3077। मक्का की माही कंचन है, गेहूं की 3077, ये पड़ी हुई है आपकी। अब ये दो नहीं है तो फिर आप उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब जौ की कौन सी है, RD 2035। और बाजरा की कौन सी है, RHB 30। अगला क्वेश्चन देखो, दुर्गापुरा केसर एक प्रसिद्ध किस्म है, धनिया की, जीरे की, तरबूज की और खरबूज की। दुर्गापुरा केसर है तरबूज की किस्म। राजस्थान में संतरा उत्पादन के लिए छोटा नागपुर के नाम से जाने जाने वाला जिला कौन सा है? संतरा सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं भाई? कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं संतरा? झालावाड़ में। और किन्नू या माल्टा गंगानगर में। किस खुशबूदार उपज के लिए नागौर प्रसिद्ध है? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार आए हुए हैं। मेथी, लहसुन, धनिया, खुशबूदार पान मेथी के लिए ना नागौर। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस स्थान पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण हुआ है? चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। सीताफल का उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण कहाँ हुआ है भाई? चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? गंगानगर, बारा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। 2011 के पटवार में है, उस समय 12 था। अब 2017-18 के हिसाब से देखें तो फर्स्ट स्थान पे है झालावाड़, वर्तमान में झालावाड़ है। अगला क्वेश्चन देखो, बांसवाड़ा तथा कोटा के अतिरिक्त किस अन्य शहर में ट्रस्ट विकास कार्यक्रम चल रहा है? बांसवाड़ा, कोटा के अतिरिक्त कहाँ चल रहा है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर। उदयपुर में चल रहा है। ट्रस्ट में क्या होता है? कृत्रिम रेशम पालन, कृत्रिम रेशम पालन। और ये अर्जुन व सहतूत के वृक्षों पर कृत्रिम रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। वृक्ष पूछे तो अर्जुन व सहतूत। और कौन से में? बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य में कितने जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन है 32, 28, 24, 16। बागवानी मिशन 24 जिलों में। अगला क्वेश्चन देखो, नेशनल बांस मिशन के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? नेशनल बांस के अंतर्गत कौन सा जिला? करौली, भीलवाड़ा, जालोर, बांसवाड़ा। जालोर शामिल नहीं है। दोस्तों, ये दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी जिलों में जैसे सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, करौली, सवाईमाधोपुर, झालावाड़, बारा, इन जिलों में नेशनल बांस के अंतर्गत आते हैं। जालोर नहीं है। अगला देखो, निम्न में से
राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया गया? बांसवाड़ा, पाली, डूंगरपुर, उदयपुर। पहला जैविक कृषि जिला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, डूंगरपुर को 2015 में। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधित जानकारी हेतु कौन सी ऐप विकसित की गई है? कृषि भूमि के स्वामित्व की संबंधी जानकारी किसान ऐप, भूमि ऐप, पटवारी ऐप, दरा ऐप। इसमें क्या होता है कि जमाबंदी व गिरदावरी की सत्यापित करने या नकल निकालने के काम में लिया जाता है ये। भाई इसकी गिरदावरी और जमाबंदी निकाल सकते हैं दरा ऐप से। राजस्थान में काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1959 में, 1952 में, 1949 में, 1955 में। 1955 में काश्तकारी, और कब हुआ? 15 अक्टूबर 1955 को। 15 अक्टूबर 1955 को। सरकार ने राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया? 1952 में, 1925 में, 1962 में, 1972 में। जागीर उन्मूलन 1952 में। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान जमींदारी एवं विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? जमींदारी एवं विश्वेदारी 1951 में, 55 में, 53 में, 59 में। 1959 में। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन से सही है? खाद्यान्न फसलों की प्रधानता, मानसून तटस्थ कृषि, शुष्क कृषि एवं निर्भरता, स्थानांतरण कृषि की मौजूदगी। देखो कृषि की प्रधानता है, खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है, ये सही है। मानसून तटस्थ, मानसून तटस्थ नहीं है, यही है। कौन से सही है? 1 नंबर का सही है, ये नहीं है। शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता, ज़्यादातर राजस्थान में शुष्क कृषि है। स्थानांतरण कृषि की मौजूदगी, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वहाँ स्थानांतरित कृषि भी की जाती है। इनमें क्या होता है, कौन सा सही है? तो 1, 3 और 4 ये तीनों कथन सत्य हैं। कौन सा गलत है? मानसून तटस्थ कृषि। अगला क्वेश्चन देखो, किसानों को रियासती दर पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान में लॉन्च या शुरू किया गया था? किसान कलेवा योजना, सभी के लिए चावल, किसान खाद्य योजना, मील इन व्हील। गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए किसान कलेवा योजना लागू किया गया, और ये 20 जनवरी 2014 को। इसमें क्या होता है, कृषि उपज मंडी की जो समितियां हैं, वहाँ जो अपनी फसल बेचने के लिए जाते हैं किसान, वहाँ चलाया गया ये किसान कलेवा योजना। 5 रुपये में भोजन करवाया जाता, 5 रुपये में भोजन करवाया जाता है वहाँ कृषि उपज मंडियों में। अब किसान अपनी फसल बेचने जाते हैं वहाँ। अगला क्वेश्चन देखो, APMC अधिनियम राजस्थान के किस उद्देश्य से लागू किया गया? ए से एग्रीकल्चर, P से प्रोडक्ट, M से मार्केट, C से कंपनी। कृषि उपज विपणन समिति, हिंदी में बोले तो कृषि उपज विपणन समिति। निर्यात को सुविधा देने के लिए, आयात को सुविधा देने के लिए, कृषि उत्पादों के विपणन को सुविधा देने के लिए, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए यह अधिनियम कृषि उत्पादों के विपणन को सुविधा देने के लिए लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, समन्वित जल ग्रहण प्रबंध कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राज्य कृषि सिंचाई योजना, राजस्थान कृषि सिंचाई योजना, मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना। समन्वित कृषि जल ग्रहण प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसमें क्या, ये 1 जुलाई 2015 से शुरू की गई। इसमें जो समन्वित कृषि जल संग्रहण, एक तो ये, और बाद में दूसरी थी एक त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना। सिंचाई लाभ कार्यक्रम या परियोजना।
ऑन फार्म जल प्रबंध, ये 3 समन्वित वाली और त्वरित वाली और ऑन फार्म वाली, ये 3 को बंद करके और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना चालू कर दी गई। वो ये तीनों उसमें ही समाहित कर दी गई। अगला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ हुआ 1 जुलाई 2015 को, बताया अभी। कब से शुरू हुई? 1 जुलाई 2015 से। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त पोषण अनुपात है, केंद्र का कितना है और राज्य का कितना है? केंद्र का 60 है और राज्य का 40 है, 60:40। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उप मिशन सम्मिलित किया गया है? टिकाऊ खेती में कौन सा? पशुपालन, स्वास्थ्य प्रबंध, सहकारी खेती, मृदा स्वास्थ्य प्रबंध। इसमें मृदा स्वास्थ्य प्रबंध, और इसके अलावा ये 2014-15 से क्रियान्वित है, और इसमें भी 60 और 40 का, केंद्र का 60 और 60 राज्य का 40 का है, और ये 2014-15 से। अब इसमें एक तो देखो मृदा स्वास्थ्य प्रबंध शामिल हुआ था, और दूसरा वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, और तीसरा जलवायु परिवर्तन एवं टिकाऊ खेती। एवं टिकाऊ खेती, ये 3 इसमें शामिल किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के कौन से जिलों में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना हेतु प्रारंभिक रूप या पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चिन्हित किया गया था? मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन में शुरुआत कहाँ से की गई थी? कौन से जिलों से? गंगानगर, भरतपुर, दौसा। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़। कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर ये पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किए गए थे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।